हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 82 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला रेड लाइन सिम्टम है सल्फर पर। सल्फर हम ऐसे केस में देते हैं अगर किसी को स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा हो गया है। आप जो है दवाई करते करते परेशान हो गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा नहीं ठीक हो रहा है, आपने केस टेकिंग किया और ये मालूम पड़ गया कि इनको पहले गनोरिया हुआ था। तो गनोरिया के बाद में जो स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा होता है उसके लिए सल्फर एक रामबाण दवाई है। सल्फर 200 सप्ताह में एक बार लेने से उनका स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा ठीक हो जाता है, बशर्ते कि स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा ड्यू टू गनोरिया हुआ है, तब जो सल्फर उसके लिए रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बैप्टिसिया टिंटोरिया। इसका रेड लाइन सिम्टम एक ऐसा है कि अगर किसी को रेक्टम में स्ट्रक्चर हो गया है और जो है स्ट्रक्चर ड्यू टू पाइल्स, अगर पाइल्स की बीमारी है, पाइल्स ठीक हुआ कि नहीं हुआ लेकिन उसके बाद में स्ट्रक्चर हो गया है, तो ऐसे केस में अगर स्ट्रक्चर हो गया है और उसका कारण अगर पाइल्स है तो इसके लिए बैप्टिसिया 200 दो बूंद करके रोज़ सुबह कम से कम 1 महीना तक लेने से उनका जो है स्ट्रक्चर ऑफ जो रेक्टम है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कोका मध्य टिंचर। इसका एक रेड लाइन सिम्टम ऐसा है कि अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिन से कब्जियत है, दवाई दे रहे हैं, ठीक हो रहा है और फिर हो जाएगा, माने क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ में अगर पेट फूलता है, पेट भी फूल गया और उसके साथ में आप जब मोशन करने जाते हैं तो आपको ढेर सारा गैस निकलती है, स्टूल तो निकला नहीं लेकिन गैस ही ज़्यादा निकलती है और पेट फूला हुआ है, तो ऐसे हर एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन केस में कोका मध्य टिंचर 10-10 बूंद करके सुबह शाम लगातार आप कम से कम 15 दिन तक लीजिए। देखिए आपका जो है पुराना से पुराना कॉन्स्टिपेशन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसका एक रेड लाइन सिम्टम ऐसा है कि इसके जो पेशेंट को चीनी खाने की बहुत इच्छा होती है, खाली चीनी खाने से, मिठाई खाने से, इसी इच्छा पर उसके बड़े से बड़े रोग ठीक हुए हैं। अगर पेशेंट को कोई भी तकलीफ हो, जैसे एंटीटाट में एप्पल मांगता है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में उसका ध्यान, उसका मेन फोकस मिठाई पर रहेगा। मिठाई का इतना शौकीन रहता है कि जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो अगर किसी पेशेंट को मिठाई खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, उस पेशेंट को उसके साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पावर में 2 दिन छोड़कर 3 दिन छोड़कर एक डोज बीच में लिया जाए तो उनका जो मिठाई खाने की इच्छा है ये भी नॉर्मल हो जाएगी और उसके साथ में उनकी जो कुछ खास बीमारी है वो भी अपने आप ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है स्टेफिसेग्रिया 200 पावर में देना है। इसका एक रेड लाइन सिम्टम ऐसा है कि अगर किसी को स्टाई हुआ है, बिल्नी होता है और बिल्नी होने से ठीक हो गया है, लेकिन अगर रिकरेंट होता है, अगर बार बार स्टाई हो रही है, तो उनके लिए स्टेफिसेग्रिया 200 पावर की हफ्ता में एक बार लगातार लेने से उनको जो है बिल्नी शायद ही कभी ज़िंदगी में हो। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है हिस्टामाइन। यह एक एंटी एलर्जिक दवाई है। अगर किसी को भी एलर्जी के साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो, एक तो एलर्जी परेशान कर रही है, उसे में डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हिस्टामाइन 200 सप्ताह में एक बार देने से उनका जो है एलर्जी भी ठीक हो जाएगा और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर एलर्जी के साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है तभी जो है ये दवाई काम करेगी। इसको हफ्ता में खाली एक बार देने से उनकी इस तरह की प्रॉब्लम ठीक होती है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फेरमफास 3x। यह एक बायोकेमिक दवाई है। फेरमफास 3x ऐसे हर एक केस में दिया जाता है जिसमें नाक से खून गिरता रहे। अगर आपके पास में फेरमफास 3x है, अचानक किसी को नाक से खून गिरता रहे, आप फेरमफास 3x बच्चों को 2-2 गोली और एडल्ट को 4-4 गोली आधा घंटा में दीजिए। उनका जो है नाक से जो खून गिरता है, उनको जो एपिस्टेक्सिस हो गई है वो तुरंत ठीक हो जाएगी। उसके बाद चूँकि खून गिर रहा है, इसके लिए आपको फर्दर डायग्नोसिस और फर्दर ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कार्बोवेज और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि फियर ऑफ एक्सीडेंट। इसका पेशेंट जो है एक्सीडेंट से डरता है। जैसे आप हमको मान लीजिए, हमको कहीं जाना हुआ तो हमको डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो न जाए। तो ऐसे बहुत से आदमी हैं जिनको तूफान से डर लगता है, जिनको ट्रेन से डर लगता है। और कार्बोवेज में क्या होता है, फियर ऑफ एक्सीडेंट। अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको दिन में एक तरह का डर समाया हुआ है कि हमारा कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे मेंटल सिम्टम के पेशेंट को जिसके अंदर में डर समा गया है, तो कार्बोवेज 200 पावर में सप्ताह में 1 या 2 बार देने से ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है स्पोंजिया 30।
दोस्तों स्पंजिया का बहुत बड़ा रोल है रेस्पिरेटरी सिस्टम में और बहुत से डिजीज़ में। इसका एक रेड लाइट सिम्टम ऐसा है कि आप जब सोने जाते हैं तो आपकी नींद जो है रुक जाती है, आपको सफोकेशन होने लगता है, आप उठ के बैठ गए, उसके बाद आप ठीक हो गए और फिर सोने गए, माने सोते ही सांस जो है रुकने लगती है। तो ऐसे हर एक पेशेंट को जिनको सोते ही सांस रुकने लगती है तो स्पंजिया 30 2 बूंद करके हर एक आधे घंटे पर 4-5 बार लीजिए और उसके बाद में उसको रेगुलर लीजिए। तो सोते ही जो सांस रुकने लगती है उनकी यह प्रॉब्लम जो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpswari.com। आप हमारे ऐप में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है डॉक्टर PS तिवारी, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।